दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजों को आप सबने देख ही लिया होगा। वहीं इन नतीजों के बाद कांग्रेस में फिर एक बार चूहे बिल्ली की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस आलाकमान ने इस हार को कार्यकर्ताओं को समर्पित किया है। तो क्या हुआ? राहुल गांधी हार की सेंचुरी लगाने वाले हैं। ये हार उनकी थोड़ी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये 88वीं हार है। लेकिन फिर भी जैसा कि कांग्रेस में रिवाज रहा है गांधी परिवार को दोष ना देने का, तो इस हार का दोष भी उन्हें नहीं दिया जाए। तो दोस्तों, इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी बुरे तरीके से हारने की जगह इतिहास रचकर तीसरी बार सरकार बना गई। वहीं कांग्रेस हवा आंधी सुनामी लाने की जगह सिर्फ विपक्ष में सिमट कर बैठ गई। दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर अखंड आंदोलन जीवी महागाली श्रवणकर्ता के मुंह से सुनिए कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी। योगेंद्र जी, बताओ इस चुनाव में क्या होगा? पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। देखा आपने कितनी सटीक भविष्यवाणी की है। ऐसी भविष्यवाणी तो स्वयं ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। क्या है कि किसान आंदोलन में बैठने के बाद में पंजाब में अच्छी पहचान बन चुकी है। पंजाब से माल की सप्लाई कम पैसों में हो रही है, इसलिए थोड़ा माल तेज हो गया था, तो इस तरीके से भविष्यवाणी कर दी गई। खैर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंदोलन जीवी की भविष्यवाणी गलत हो। पक्का बीजेपी ईवीएम से ही जीती है। बीजेपी ने यहाँ पिछले दोनों चुनावों से ज्यादा सीटें जीती है। 2014 में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी और वो 47 सीटें जीतकर सत्ता में आए थे। 2019 में बीजेपी ने दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार उनकी सीटों का आंकड़ा घट गया, 47 से 40 पे आ गए और उन्हें बहुमत के आंकड़े से भी नीचे आना पड़ा। इस वक्त उन्होंने जेजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाई थी और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया था। 2024 के रिजल्ट में बीजेपी को यहाँ 48 सीटें मिली है, जो पिछली दोनों बार से ज्यादा है और इस बार बीजेपी का वोट शेयर भी 3% से ज्यादा बढ़ा है। 2024 में जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और यहाँ पर दोनों रीजनल पार्टी आईएनएलडी और जेजेपी दोनों का ही सुपड़ा साफ हो चुका है। अब इनका ना वोट शेयर ज्यादा बचा है, ना इनकी कोई ऐसी विशेषता बची है, क्योंकि इनका जो परंपरागत वोट बैंक था वो कांग्रेस में पूरी तरीके से ट्रांसफर हो चुका है। जेजेपी को 2019 में 14% वोट शेयर मिला था और इस बार सिर्फ 0.90% वोट शेयर मिला है, मतलब 1% से भी कम। वहीं 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से हार गए, बल्कि हारे भी इस तरीके से कि 5वें नंबर पर रहे और 5वें नंबर पर उनको सिर्फ 7,900 वोट टोटल मिले, जो कि सिर्फ 4% थे और इस सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई। आईएनएलडी का गढ़ रहा एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला भी हार गए। कहीं ना कहीं इन दोनों हार से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो रीजनल पार्टी है इनका अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है हरियाणा के अंदर। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर इतने मुद्दे खड़े किए थे, भले वो किसान आंदोलन का हो, पहलवानों के आंदोलन का हो या फिर किसी और आंदोलन के बारे में हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। इसकी सीधी वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी दिखाया। खैर, जिन जाट वोटर के लिए वो बैठे हुए थे उनमें से भी एक अच्छा खासा नंबर बीजेपी की तरफ गया, जिससे कि कांग्रेस यहाँ पर हारी। वहीं कांग्रेस को आप एक दोगलापन करते हुए देखते होंगे। वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के लिए ये कह रही है लोकतंत्र की जीत है। हरियाणा में हार स्वीकार करने की जगह इलेक्शन कमीशन को दोषी बता रही है और बोल रही है ईवीएम की वजह से हम हार गए, ये हो गए। ये तो इनका हर बार का, जैसे ही ये चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम सही होती है, लेकिन जब ये हार जाते हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो भले वो जम्मू कश्मीर में हो या हरियाणा में हो, कांग्रेस का प्रदर्शन सभी जगह खराब। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, ऐसी कई बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन इन रियलिटी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में क्लीन स्वीप कर दिया, जिसकी वजह से ये अलायंस चुनाव जीत गया। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो 6 सीटें आई है वो अब तक की सबसे कम सीटों में से है। और रही बात जम्मू की, मेनली जम्मू के एरिया में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। यहाँ कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीटों में भी इस बार सेंधमारी हुई है, वो भी कांग्रेस हार गई और पूरे जम्मू में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। और कांग्रेस जो 5 सीटें जीती है वो कश्मीर में जीती है, मुस्लिम बहुल इलाकों में, और जो जम्मू में भी जीती है वो भी मुस्लिम बहुल इलाके में ही जीती है। हिंदू बहुल इलाके के अंदर
कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में क्लीन स्वीप किया है, जिसकी वजह से उनकी सरकार बन रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरे जम्मू रीजन में जो जितनी भी हिंदू बहुल सीटें थी उन सबको क्लीन स्वीप किया। तो बीजेपी को यहाँ अच्छे खासे वोट मिले हैं। सबसे ज्यादा वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को मिला है, 25% से ज्यादा उनको वोट मिला है, जो कि बाकी सब पार्टियों से ज्यादा है। और वापिस हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस बार जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वहां पर अच्छा खासा गेन किया है। वहीं दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल रीजन के अंदर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। तो कांग्रेस के हुड्डा जी के जो गढ़ माने जाते हैं रोहतक और पानीपत सोनीपत का जो एरिया, इन एरिया में अगर पानीपत और सोनीपत की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ पर कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। और अगर हम सही तरीके से बात करें तो इसमें कांग्रेस आला कमान सीधे तौर पर जिम्मेदार है। राहुल गांधी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने यहाँ संगठन के बारे में जानकारी ली ही नहीं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो हरियाणा चुनाव के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।